ईरान के एक छोटे से गांव में एक कसाई जाफर रहता था। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी और लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उसी के पास आते थे। जाफर अपनी कारीगरी के लिए मशहूर था, लेकिन उसके अंदर लालच का बीज भी गहराई से बोया हुआ था। जाफर हमेशा अपने तराजू के साथ छेड़छाड़ करता था, जिससे वह कम मांस देकर ज्यादा पैसे वसूल करता। गांव वाले उसकी चालाकी जानते थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वे मजबूरी में उसी से खरीदते रहे। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत जो बहुत गरीब थी, जाफर की दुकान पर आई। उसके पास बहुत कम पैसे थे। उसने जाफर से कहा, बेटा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मेरी बीमार पोती कई दिनों से भूखी है, मुझे थोड़ा मांस दे दो। जाफर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, यह दुकान है, दान का स्थान नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो यहां से चली जाओ। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह खाली हाथ लौट गई। जाते जाते उसने कहा, बेटा, अल्लाह सब देख रहा है। जो अन्याय करते हो वह कभी बेकार नहीं जाता। जाफर ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, अल्लाह के फैसलों का समय खत्म हो गया। अब दुनिया धन और ताकत से चलती है। जाफर का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। वह जानता था कि गांव वाले मजबूर हैं और इसका फायदा उठाकर वह ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। रात को जब वह अपनी कमाई का हिसाब करता तो उसे अजीब बेचैनी महसूस होती। उसके मन में बार बार एक सवाल उठता, क्या यह पैसा मुझे खुशी देगा? जाफर की दौलत तो दिन ब दिन बढ़ रही थी, लेकिन उसका दिल का सुकून खत्म हो गया था। वह हर दिन और भी ज्यादा लालची होता जा रहा था। गरीब ग्राहकों के साथ उसका बर्ताव और सख्त हो गया था। गांव वाले मजबूर थे, क्योंकि उनके पास जाफर के अलावा और कोई कसाई नहीं था। जिस बूढ़ी औरत को जाफर ने मना कर दिया था, वह बहुत दुखी थी। उसने एक रात अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, यह आदमी हमारे साथ गलत करता है, हमें न्याय दिला और इसे इसके बुरे कर्मों का अंजाम दिखा। जाफर को गांव वालों की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन एक गरीब किसान रशीद अपनी बीमार पत्नी के लिए मांस खरीदने आया। रशीद के पास पैसे कम थे। उसने जाफर से विनती की, जाफर भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे थोड़ा मांस दे दो, बाकी पैसे मैं बाद में चुका दूंगा। जाफर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, यहां उधार नहीं चलता, अगर पैसे नहीं हैं तो यहां से चले जाओ। रशीद ने मायूस होकर कहा, जाफर, यह दुनिया हमेशा नहीं रहेगी, अल्लाह तुम्हारे कर्म देख रहा है। जाफर ने हंसते हुए कहा, मुझे अल्लाह के कामों से कोई डर नहीं है, मैं अपनी मेहनत से कमाता हूं और यह सब मेरा हक है। उसी रात जाफर ने अपनी दुकान में अजीब आवाजें सुनी। मांस के टुकड़े अपने आप नीचे गिरने लगे और तराजू बार बार हिलने लगा, जबकि वहां कोई नहीं था। जाफर ने इन बातों को अनदेखा किया, लेकिन उसके दिल में डर की शुरुआत हो गई। गांव में यह खबर फैल गई कि जाफर के साथ कुछ अजीब हो रहा है। लोग कहने लगे, अल्लाह ने जाफर के गलत कामों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। जाफर इन बातों पर हंसते हुए बोला, यह सब महज इत्तेफाक है, मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके दिल में डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जाफर अपने कसाई खाने में अकेला बैठा था। गांव वालों की बातों को वह मजाक समझता था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। रात के वक्त जब पूरा गांव सो रहा था, जाफर अपना हिसाब किताब कर रहा था और मांस को सही तरीके से रख रहा था। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई। जाफर ने पलटकर देखा तो मांस का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा हुआ था। उसे यह अजीब लगा, क्योंकि उसने सब कुछ ठीक से रखा था। उसने सोचा कि शायद यह गलती से गिर गया होगा। उसने मांस को वापस अपनी जगह रख दिया, लेकिन जैसे ही वह पलटा, एक और टुकड़ा नीचे गिर गया। इस बार जाफर को ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर उसे गिराया हो। उसने दुकान को चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह खुद से बोला, यह सब मेरा वहम है। जब जाफर ने मांस तौलने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया तो तराजू की सुई बार बार हिलने लगी। उसने उसे सही करने की कोशिश की,
लेकिन सुई स्थिर नहीं हो रही थी। यह देखकर जाफर परेशान हो गया। उसने खुद से कहा, शायद तराजू खराब हो गया है, कल इसे ठीक करवा लूंगा। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, जाफर दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे आसपास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। यह तुम्हारे कर्मों की शुरुआत है, जाफर, तैयार हो जाओ। जाफर घबरा गया। उसने जल्दी से दुकान का दरवाजा बंद किया और घर की तरफ भागा। वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था, यह सब क्या है? क्या मैं वाकई कुछ गलत कर रहा हूं? अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि जाफर की दुकान में अजीब घटनाएं हुई थीं। लोग कहने लगे कि यह बूढ़ी औरत की बद्दुआ का असर है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह का इंसाफ शुरू हो गया है, जाफर को अपनी लालच की सजा मिलेगी। जाफर का इनकार। जाफर ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव वालों से कहा, यह सब महज इत्तेफाक है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, यह सब अफवाहें हैं। लेकिन जाफर के दिल में डर बैठ चुका था। वह जितना इन घटनाओं को नकारने की कोशिश करता, उतना ही उनका असर बढ़ता जा रहा था। जाफर का डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दिन में वह गांव वालों के सामने हंसता मुस्कुराता नजर आता, लेकिन रात के वक्त कसाई खाने में होने वाली अजीब घटनाओं ने उसकी नींद उड़ा दी थी। एक रात जाफर अपने कसाई खाने में हिसाब किताब कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक लालटेन की रोशनी धीमी पड़ने लगी और कमरे में एक अजीब सी ठंडक छा गई। जाफर ने डर के मारे इधर उधर देखा। तभी कमरे के कोने में एक साया दिखाई दिया। साया किसी इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और आंखें लाल थीं। वह धीरे धीरे जाफर की तरफ बढ़ने लगा। जाफर ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? साया हल्का सा हंसा और बोला, मैं वह हूं जिसे तुमने अपने कर्मों से बुलाया है। तुम्हारे लालच और अन्याय ने मुझे यहां लाया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पापों का हिसाब दो। जाफर ने देखा कि उसका तराजू, जो हमेशा अजीब तरह से हिलता था, अपने आप हिलने लगा। साया बोला, यह तराजू तुम्हारे पापों का प्रतीक है। तुमने गरीबों को धोखा दिया और उनके हक को लूटा। अब यही तराजू तुम्हारे कर्मों का वजन करेगा। जाफर घुटनों के बल गिरकर रोने लगा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने पापों के लिए शर्मिंदा हूं, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन साया बोला, माफी काफी नहीं है, तुम्हें अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना होगा। कमरे में रोशनी पूरी तरह गायब हो गई और जाफर को ऐसा लगा जैसे वह कभी खत्म न होने वाले अंधेरे में फंस गया हो। उसे हर तरफ गरीबों की आवाजें सुनाई देने लगीं, जो उससे इंसाफ मांग रही थीं। जाफर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। वह समझ गया कि यह सब उसके अन्याय और लालच का नतीजा है। जाफर अब उस डरावनी रात के बाद पूरी तरह टूट चुका था। उसके दिल में लगातार यह डर बना रहता था कि वह अपने गुनाहों की सजा से नहीं बच सकेगा। दिन में वह गांव वालों के सामने सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन रात के समय कसाई खाने की यादें उसका सुकून छीन लेती थीं। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने जाफर को बुलाया और कहा, बेटा, अल्लाह सब देखता है, तुम्हारे कर्मों का बोझ अब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो अपने लालच का प्रायश्चित करो और गरीबों की मदद करो। जाफर ने डरते हुए पूछा, क्या मेरा प्रायश्चित संभव है? क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन तुम्हें सच्चे दिल से तौबा करनी होगी और उन लोगों का हक लौटाना होगा जिनसे तुमने धोखा किया। गरीबों के लिए दरवाजा खोलना। उसी दिन जाफर ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी बदल देगा। उसने ऐलान किया कि उसका कसाई खाना अब गांव के गरीबों के लिए खुला रहेगा। जो लोग मांस खरीदने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें मुफ्त में दिया जाएगा। जब गरीब लोग जाफर के पास आए तो उसने उन्हें मांस दिया और सबसे माफी मांगी। गांव वाले यह देखकर हैरान थे, लेकिन जाफर की बदली हुई नीयत ने उन्हें प्रभावित किया। वही बूढ़ी औरत जिसे जाफर ने पहले अपमानित किया था, फिर से उसके पास आई। जाफर ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मां जी,
मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ जो अन्याय किया वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हारे दिल को साफ करे और तुम्हें सही रास्ते पर चलाए। जाफर ने अपने कसाई खाने को पूरी तरह बदल दिया। उसने वह तराजू फेंक दिया जो हमेशा उसके धोखे का हिस्सा था। अब उसने हर दिन अल्लाह से दुआ की और अपनी नीयत को सही रखने की कोशिश की। उस रात जब जाफर अपने घर में सो रहा था, उसने एक सपना देखा। उसने एक उजाला देखा और उसमें एक आवाज आई, जाफर तुमने अपने गुनाहों को स्वीकार कर अपनी राह बदल ली है। अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन हमेशा याद रखना कि नेकी और इंसाफ की राह पर चलना आसान नहीं है। जाफर के दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने तय किया कि अब उसकी जिंदगी दूसरों की सेवा में गुजरेगी। जाफर ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने का फैसला कर लिया था। उसकी नीयत सच्ची हो गई थी और उसके काम नेक हो चुके थे। गांव वाले जो पहले उससे नफरत करते थे, अब उसकी बदली हुई जिंदगी और अच्छे व्यवहार को देखकर हैरान थे। जाफर ने हर उस व्यक्ति से माफी मांगी जिसके साथ उसने अन्याय किया था। उसके कसाई खाने में अब न सिर्फ मांस मुफ्त दिया जाता था, बल्कि कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। गांव वाले अब जाफर को एक नेक और दयालु इंसान के रूप में देखने लगे थे। वह बूढ़ी औरत जिसकी बददुआ ने जाफर की जिंदगी को हिला दिया था, फिर से उसके पास आई और कहा, बेटा अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारी सच्ची नीयत और अच्छे कामों ने तुम्हें फिर से इज्जतदार बना दिया है। हमेशा इसी नेक रास्ते पर चलना। जाफर ने अपने कसाई खाने के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, यह जगह अब इंसानियत की सेवा के लिए है। यहां से हर जरूरतमंद को मदद मिलेगी और कोई भी भूखा नहीं जाएगा। गांव वाले अब जाफर के साथ मिलकर अच्छे कामों में हिस्सा लेने लगे। जाफर के बदले हुए व्यवहार ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया। एक दिन गांव में एक काफिला आया। काफिले के एक अमीर आदमी ने जाफर के मांस की तारीफ सुनी और उससे मांस खरीदना चाहा। उसने जाफर को बहुत ज्यादा पैसे की पेशकश की और कहा, यह मांस सिर्फ मुझे देना, गरीबों के लिए कोई जरूरत नहीं है। यह पल जाफर के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। उसने उस अमीर आदमी से साफ साफ कहा, यह कसाई खाना इंसानियत की सेवा के लिए है। यहां से कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ नहीं जाएगा। आप अपना पैसा कहीं और खर्च करें। अमीर आदमी ने जाफर की बात सुनकर हैरानी से कहा, तुम वाकई बदल चुके हो। मैं तुम्हारी नेक नीयत की इज्जत करता हूं और गांव की भलाई के लिए मदद करना चाहता हूं। उसने गांव के लिए एक बड़ा दान दिया और यह सब जाफर के बदलाव की वजह से संभव हुआ। जाफर की कहानी पूरे गांव के लिए एक सबक बन गई। लोग कहने लगे, जाफर ने हमें सिखाया कि लालच पर नेकी हमेशा जीतती है। हमें अल्लाह के इंसाफ पर भरोसा करना चाहिए। जाफर ने अपनी बाकी जिंदगी इंसानियत की सेवा के लिए समर्पित कर दी। उसका कसाई खाना नेकी का केंद्र बन गया, जहां हर जरूरतमंद को मदद और न्याय मिलता था। अंत जाफर की कहानी हमें यह सिखाती है कि नेकी और सच्चाई से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली जा सकती है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की जा सकती है।